बालाघाट में मुरैना में रेत माफिया द्वारा कुचलकर शहीद किए गए वन रक्षक हरिकेश गुर्जर को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही सैल्यूट सलामी कर 2 मिनट का मौन धारण किया गया। बालाघाट के वन रक्षकों द्वारा शहर में कैंडल मार्च निकालकर शहीद वन रक्षक हरिकेश गुर्जर को श्रद्धांजलि अर्पित की गई, जहां वन रक्षकों ने हाथों में मोमबत्तियां लेकर शांतिपूर्वक मार्च निकाला और 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि ड्यूटी के दौरान रेत माफिया द्वारा इस तरह की घटना बेहद दुखद है। उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की और वन रक्षकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी बात कही। कैंडल मार्च में बालाघाट के वन रक्षक बड़ी संख्या में शामिल हुए और शहीद वन रक्षक के परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। पटवार जी, आप काफी सीनियर है, कितना मनोबल डाउन होता है ऐसी घटनाओं से और हथियार इस तरह की घटनाओं से कर्मचारी का मानसिक रूप से बहुत असर पड़ा है और अपनी ड्यूटी सही ढंग से नहीं कर पाएगा। इसलिए हमारी सरकार की मांग है कि शहीद रक्षक हरिकेश गुर्जर को शहीद का दर्जा प्रदान किया जाए और 1 करोड़ रुपये तत्कालीन सहायता उनको प्रदान की जाए, ताकि अन्य कर्मचारियों के मनोबल में वृद्धि हो और हम लोग अपने और निष्ठावान रहें। और यदि इनकी मदद नहीं की जाएगी तो कर्मचारी संगठन बहुत आंदोलन करने के लिए मजबूर हो सकता है। तो सरकार से पुनः निवेदन है कि शहीद रक्षक को शहीद का दर्जा दिया जाए एवं उनको 1 करोड़ रुपये तत्कालिक सहायता प्रदान करते जिलाध्यक्ष मध्य प्रदेश वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण कर्मचारी संघ बालाघाट। हम समस्त कर्मचारियों की मांग है कि शासन के द्वारा वन विभाग को अपनी सुरक्षा के लिए कम से कम बंदूक और उसको चलाने का अधिकार दिया जाना चाहिए, ताकि वो निर्भीक होकर के अपनी कर्तव्य को कर सकें। हमारे यहाँ अभी हमारे जो शहीद भाई हरिकेश गुर्जर जी, जिनकी आत्म शांति के लिए हम लोग कैंडल मार्च का आयोजन कर रहे हैं। यहाँ से हम लोग अवंतीबाई चौक और अंबेडकर चौक होते हुए पुनः यहाँ पर वापस होंगे। बस जो गुर्जर हैं हरिकेश गुर्जर जी और उनकी पूरी टीम, ये अवैध जो रेत खनन होता है उसको रोकने के लिए पूरी की पूरी टीम गई हुई थी। उस टीम में एक ट्रैक्टर भरकर जो रेत लाया जा रहा था, उस टीम ने उसको रोकने का प्रयास किया और जैसे ही वो दौड़कर उसके रोकने के लिए सामने की तरफ बढ़ा, ट्रैक्टर ने पहले स्लो किया और उसको डॉज दिया। डॉज देते ही जैसे वो थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ, जैसे ही वो कंफ्यूज हुआ, जैसी कंफ्यूज हुआ, उसके ऊपर उन्होंने ट्रैक्टर को चढ़ा दिया और वो तत्काल उनको चढ़ाकर उनकी वहाँ पर हत्या कर दी गई। हम लोग इस बात से नाराज़ नहीं है कि हम शहीद होते हैं, हम लोग को बिल्कुल चिंता नहीं है। सारे लोग जो अदर वर्दी वाले हैं वो बंदूक लेकर, बड़ी बड़ी बंदूकें लेकर जंगलों में जाते हैं और हम लोग सिर्फ एक डंडे के सहारे से जाते हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं संज्ञान लेकर कहा है कि इनको मतलब हथियार चलाने के अधिकार दिए जाए। उसके बाद भी हमको आज तक अधिकार नहीं दिए गए, हम अकेले जाते हैं। हमको शहीद होने से बिल्कुल डर नहीं है, लेकिन बात इस बात की है कि हम जब शहीद होते हैं तो न तो हमको शहीद का दर्जा दिया जाता है और सबसे शर्म की बात यह है कि हरिकेश गुर्जर को न तो तिरंगे में लपेटा गया, न ही उसको सलामी दी गई, न ही उसको जो अंतिम संस्कार की राशि जो 1,25,000 रुपये है वो दी गई, और न ही वहाँ पर ऐसा किया गया कि जिससे ये तकलीफ है आप लोगों को। क्या सब बहुत ज़्यादा और जो आपने पूरा घटनाक्रम बताए हैं, शासन प्रशासन को बताए हैं, उससे कहीं ना कहीं आपका मनोबल बहुत ज़्यादा गिरा। हमको तो ऐसा लगता है कि सिर्फ हम मरने के लिए पैदा, मतलब नौकरी हम लोग आए हैं सिर्फ अपनी हत्या करवाने के लिए। हमको सिर्फ ये हत्या, हमारी एक प्रकार से ये हत्या है हो रही है। हमको इससे हम जो छोटी सी हमको जो सरकार तनख्वाह देती है, बदले में हम अपना सर्वस्व, अपना बिल्कुल माँ, अपने जंगल को अपनी माँ समझते हैं और उस माँ की हम सेवा करते हैं। बदले में हमको कोई भी सुविधा नहीं दी जाती। हथियार नहीं दिया जा रहा है या सुप्रीम कोर्ट का संज्ञान लेने के बाद आपके हाथ बांध करके ऐसे कुख्यात अपराधियों के बीच में आपको जाना पड़ता है, तो क्या लगता है आप अपनी जान को हथेली पे रख के जा रहे हैं? हम लोग 24 घंटे अपनी जान हथेली पर रखते हैं, डंडे के सहारे पे। डंडा भी हमारे यहाँ तो बालाघाट में डंडा भी नहीं पकड़ते लोग। ऐसे बहुत सारे जिले, 1-2 जिलों को छोड़कर हमारे हाथ पे डंडा तक नहीं होता, हम खाली हाथ जाते हैं बिल्कुल। और हमको हज़ारों बार धमकियाँ मिलती है, हम अपने अधिकारियों को बताते हैं कि जान से मारने की धमकी मिली। इवन हमको जो प्रशासन का जो दूसरा वर्दी का विभाग है वो भी हमारी मदद नहीं करता है।